क्या ईश्वर ने बनाया है इस ब्रह्मांड को? जानिए। हिसाब लगाया कि अधिकतम 13 अरब वर्ष पहले इनका जन्म हुआ होगा। पहले ब्रह्मांड की उम्र 15 अरब वर्ष मानी जा रही थी। इस तरह पहली ब्रह्मांड की उम्र का आधार तारों के ठंडे होने की रफ्तार को बनाया गया है। इससे पहले ब्रह्मांड के फैलने की दर को इसकी उम्र मापने का आधार बनाया गया था, जिसके आधार पर 15 अरब वर्ष माना जाता रहा। इस ताज़ा खोज के महत्व को स्पष्ट करते हुए स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट के ब्रूस मैर्गो ने कहा कि ये बिल्कुल वैसा ही है कि आपको अपनी उम्र मालूम है, लेकिन इस बारे में आपके पास कोई सबूत नहीं है। कैसे हुई ब्रह्मांड की उत्पत्ति? धर्म तो सीधे सीधे ईश्वर को रचयिता मानकर छुटकारा पा लेता है, जैसे कि तंत्र, बाइबल और कुरान के अनुसार इसे 6 दिन में ईश्वर ने रचा और 7वें दिन उसने आराम किया। बस। लेकिन इस संबंध में वेद और विज्ञान की धारणाएं भिन्न है। लगभग 14 अरब साल पहले ब्रह्मांड नहीं था, सिर्फ अंधकार था। अचानक एक बिंदु की उत्पत्ति हुई। फिर वह बिंदु मचलने लगा। फिर उसके अंदर भयानक परिवर्तन आने लगे। इस बिंदु के अंदर ही होने लगे विस्फोट। तब अंदर मौजूद प्रोटॉन्स की आपसी टक्कर से अपार ऊर्जा पैदा हुई। विस्फोट बदला महाविस्फोट में। इन महाविस्फोटों से ब्रह्मांड का निर्माण होता रहा। आज भी ब्रह्मांड में महाविस्फोट होते रहते हैं। इस तरह ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। बस यही बिग बैंग थ्योरी है, जो कुछ हद तक सही भी हो सकती है। अब प्रश्न यह है कि क्या सच में ही ऐसा हुआ? क्या ऊर्जा से आकाश, हवा, पानी, ग्रह, तारे, पृथ्वी और इंसान बने? कैसे तय हुई दिशाएं? कहां से आया समय? कैसे बना पदार्थ? किसने बनाया इसे? किसने किया महाविस्फोट? सच क्या है, यह कोई नहीं जानता। यदि कोई जानने का प्रयास नहीं करता तो उसके लिए धर्म के रेडीमेड उत्तर ही सही है, उसी मेढक की तरह जिसकी कहानी हम बचपन से सुनते आए हैं। उपस्थिति ही इतनी जबरदस्त थी कि सब कुछ होता गया। आत्मा उस ईश्वर का ही प्रतिबिंब है। वेदों अनुसार यह ब्रह्मांड 5 कोशों वाला है, जहां सभी आत्माएं किसी न किसी कोश में निवास करती है। ये 5 कोश है: जड़, प्राण, मन, विज्ञान और आनंद। यहाँ पर वेद और पुराणों दोनों के ही सिद्धांत प्रस्तुत है। अरबों साल पहले ब्रह्मांड नहीं था, सिर्फ अंधकार था। अचानक एक बिंदु की उत्पत्ति हुई। फिर वह बिंदु मचलने लगा। फिर उसके अंदर भयानक परिवर्तन आने लगे। इस बिंदु के अंदर ही होने लगे विस्फोट। शिव पुराण मानता है कि नाद और बिंदु के मिलन से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। नाद अर्थात ध्वनि और बिंदु अर्थात प्रकाश। इसे अनाहत या अनहत, जो किसी आहत या टकराहट से पैदा नहीं, की ध्वनि कहते हैं, जो आज भी सतत जारी है। इसी ध्वनि को हिंदुओं ने ओम के रूप में व्यक्त किया है। ब्रह्म प्रकाश स्वयं प्रकाशित है, परमेश्वर का प्रकाश। ब्रह्म, ब्रह्मांड और आत्मा, ये 3 तत्व हैं। ब्रह्म शब्द ब्रह धातु से बना है, जिसका अर्थ बढ़ना या फूट पड़ना होता है। ब्रह्म वह है जिसमें से संपूर्ण सृष्टि और आत्माओं की उत्पत्ति हुई है, या जिसमें से ये फूट पड़े हैं। विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश का कारण ब्रह्म है। उपनिषद। त्रिगुणी प्रकृति, परम तत्व से प्रकृति में 3 गुणों की उत्पत्ति हुई: सत्व, रज और तम। ये गुण सूक्ष्म तथा अतीन्द्रिय हैं, इसलिए इनका प्रत्यक्ष नहीं होता। इन 3 गुणों के भी गुण हैं: प्रकाशत्व, चलत्व, लघुत्व, गुरुत्व आदि। इन गुणों के भी गुण हैं, अतः स्पष्ट है कि यह गुण द्रव्य रूप हैं। द्रव्य अर्थात पदार्थ। पदार्थ अर्थात जो दिखाई दे रहा है और जिसे किसी भी प्रकार के सूक्ष्म यंत्र से देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है या अनुभूत किया जा सकता है। ये ब्रह्मांड या प्रकृति के निर्माणक तत्व हैं। प्रकृति से ही महत उत्पन्न हुआ, जिसमें उक्त गुणों की साम्यता और प्रधानता थी। सत्व शांत और स्थिर है, रज क्रियाशील है और तम विस्फोटक है। उस एक परम तत्व के प्रकृति तत्व में ही उक्त तीनों के टकराव से सृष्टि होती गई। सर्वप्रथम महत उत्पन्न हुआ, जिसे बुद्धि कहते हैं। बुद्धि प्रकृति का अचेतन या सूक्ष्म तत्व है।
महत या बुद्धि से अहंकार। अहंकार के भी कई उपभाग हैं। यह व्यक्ति का तत्व है। व्यक्ति अर्थात जो व्यक्त हो रहा है सत्व, रज और तम में। सत्व से मनस, 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां जन्मी। तम से पंचतन मात्रा, पंचमहाभूत आकाश, अग्नि, वायु, जल और ग्रह नक्षत्र जन्मे। इसे अब सरल तरीके से समझें। इसे इस तरह समझें, उस एक परम तत्व से सत्व, रज और तम की उत्पत्ति हुई। यही इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स का आधार है। इन्हीं से प्रकृति का जन्म हुआ। प्रकृति से महत, महत से अहंकार, अहंकार से मन और इंद्रियां तथा 5 तन्मात्रा और 5 महाभूतों का जन्म हुआ। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार यह प्रकृति के 8 तत्व हैं। जब हम पृथ्वी कहते हैं तो सिर्फ हमारी पृथ्वी नहीं, प्रकृति के इन्हीं रूपों में सत्व, रज और तम गुणों की साम्यता रहती है। प्रकृति के प्रत्येक कण में उक्त तीनों गुण होते हैं। यह साम्यावस्था भंग होती है तो महत बनता है। प्रकृति वह अणु है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, किंतु महत जब टूटता है तो अहंकार का रूप धरता है। अहंकारों से ज्ञानेंद्रियां, कामेंद्रियां और मन बनता है। अहंकारों से ही तन्मात्रा भी बनती है और उनसे ही पंचमहाभूत का निर्माण होता है। बस इतना समझ लीजिए कि महत ही बुद्धि है। महत में सत्व, रज और तम के संतुलन टूटने पर बुद्धि निर्मित होती है। महत का एक अंश प्रत्येक पदार्थ या प्राणी में बुद्धि का कार्य करता है। बुद्धि से अहंकार के 3 रूप पैदा होते हैं। पहला सात्विक अहंकार, जिसे वैकारी भी कहते हैं, विज्ञान की भाषा में इसे न्यूट्रॉन कहा जा सकता है। यही 5 महाभूतों के जन्म का आधार माना जाता है। दूसरा तेजस अहंकार, इससे तेज की उत्पत्ति हुई, जिसे वर्तमान भाषा में इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। तीसरा अहंकार भूतादि है। यह 5 महाभूतों आकाश, आयु, अग्नि, जल और पृथ्वी का पदार्थ रूप प्रस्तुत करता है। वर्तमान विज्ञान के अनुसार इसे प्रोटॉन्स कह सकते हैं। इससे रासायनिक तत्वों के अणुओं का भार न्यूनाधिक होता है। अतः पंचमहाभूतों में पदार्थ तत्व इनके कारण ही माना जाता है। सात्विक अहंकार और तेजस अहंकार के संयोग से मन और 5 इंद्रियां बनती हैं। तेजस और भूतादि अहंकार के संयोग से तन्मात्रा एवं 5 महाभूत बनते हैं। पूर्ण जड़ जगत प्रकृति के इन 8 रूपों में ही बनता है, किंतु आत्म तत्व इससे पृथक है। इस आत्म तत्व की उपस्थिति मात्र से ही यह सारा प्रपंच होता है। अब इसे इस तरह भी समझें। अनंत महत अंधकार आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। यह ब्रह्मांड अंडाकार है। यह ब्रह्मांड जल या बर्फ और उसके बादलों से घिरा हुआ है। इससे जल से भी 10 गुना ज्यादा यह अग्नि तत्व से आच्छादित है और इससे भी 10 गुना ज्यादा यह वायु से घिरा हुआ माना गया है। वायु से 10 गुना ज्यादा यह आकाश से घिरा हुआ है और यह आकाश जहां तक प्रकाशित होता है, वहां से यह 10 गुना ज्यादा तामस अंधकार से घिरा हुआ है। और यह तामस अंधकार भी अपने से 10 गुना ज्यादा महत से घिरा हुआ है और महत उस एक असीमित, अपरिमेय और अनंत से घिरा है। उस अनंत से ही पूर्ण की उत्पत्ति होती है और उसी से उसका पालन होता है और अंततः यह ब्रह्मांड उस अनंत में ही लीन हो जाता है। प्रकृति का ब्रह्म में लय, लीन हो जाना ही प्रलय है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड ही प्रकृति कही गई है। इसे ही शक्ति कहते हैं। प्रलय की धारणा। पुराणों में प्रलय के 4 प्रकार बताए गए हैं: नित्य, नैमित्तिक, द्विपार्थ और प्राकृत। प्राकृत ही महाप्रलय है। जब ब्रह्मा का दिन उदय होता है, तब सब कुछ अव्यक्त से व्यक्त हो जाता है और जैसे ही रात होने लगती है, सब कुछ वापस आकर अव्यक्त में लीन हो जाता है। भगवद गीता 8.18। 7 लोक हैं: भूमि, आकाश और स्वर्ग। इन्हें मृत्युलोक कहा गया है, जहां उत्पत्ति, पालन और प्रलय चलता रहता है। उक्त तीनों लोकों के ऊपर महलोक है, जो उक्त तीनों लोकों की स्थिति से प्रभावित होता है, किंतु वहां उत्पत्ति, पालन और प्रलय जैसा कुछ नहीं, क्योंकि वहां ग्रह या नक्षत्र जैसा कुछ भी नहीं है। उसके भी ऊपर जन, तप और सत्य लोक तीनों अकृतक लोक कहलाते हैं।
अर्थात जिनका उत्पत्ति, पालन और प्रलय से कोई संबंध नहीं, न ही वो अंधकार और प्रकाश से बद्ध है, वरन वह अनंत, असीमित और अपरिमेय आनंदपूर्ण है। श्रेष्ठ आत्माएं पुनः सत्यलोक में चली जाती हैं, बाकी सभी त्रैलोक्य में जन्म और मृत्यु के चक्र में चलती रहती हैं। जैसे समुद्र का जल बादल बन जाता है, फिर बादल बरसकर पुनः समुद्र हो जाता है। जैसे बर्फ जमकर फिर पिघल जाती है।